द डिक्टेटर। मूवी की शुरुआत में हमें एक देश वादिया को दिखाया जाता है जिसका तानाशाह एक बहुत बड़ा सनकी गवार और दिमाग से पैदल रहता है और इसका नाम रहता है अलादीन। तो सबसे पहले हम अलादीन और उसके कुछ करतूतों के बारे में जान लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं उसके पर्सनल लाइफ से। अलादीन को लड़कियां कुछ ज्यादा ही पसंद रहती है, इसीलिए उसके सारे पर्सनल बॉडीगार्ड्स लड़कियां ही होती है। दूसरा, अलादीन को अगर कोई मना करता है या फिर अगर उसे किसी का नेचर पसंद नहीं आता तो वो उसे तुरंत मरवाने का हुक्म दे देता है, जिस वजह से उसके कई सारे दुश्मन भी बन चुके होते हैं। पर अलादीन उनसे निपटने के लिए हर वक्त अपने साथ एक बॉडी डबल को रखता है जो उसके लिए हर वक्त गोली खाता है। और तीसरा, उसका सपना रहता है एक देश को उड़ाने का। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसे आप आगे मूवी में धीरे धीरे जानेंगे। तो फिलहाल अब हम जानेंगे अलादीन के करतूतों के बारे में। अलादीन पूरे वादिया में अपना खुद का ओलंपिक गेम करवाता है जिसमें वो खुद 14 गोल्ड मेडल्स जीतता है। और वो इसलिए नहीं कि वो गेम में अपनी जी जान से खेलता है, बल्कि इसीलिए कि वो दूसरों की जान से खेलता है, क्योंकि गेम में जो भी उससे आगे निकलता है वो उसे उसी वक्त गोली मार देता है। इसके बाद अलादीन पूरे वादिया के 300 वर्ड्स को चेंज करके अलादीन करवा देता है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड भी शामिल होते हैं। अगर आपको गुड न्यूज भी कहनी है तो आपको अलादीन कहना होगा, और अगर आपको बैड न्यूज भी कहनी है तो आपको अलादीन ही कहना होगा। और आखिर में मेन बात, अलादीन पूरी दुनिया को आए दिन धमकी देते रहता है कि वो इस देश को उड़ा देगा तो उस देश को उड़ा देगा, जिस वजह से इसका अंजाम ये होता है कि यूएन अलादीन को इंटरनेशनल क्रिमिनल घोषित कर देती है। और अलादीन को यूएन से धमकी मिलती है कि उसे पूरी दुनिया के सामने आना होगा और ये साबित करना होगा कि वादिया और उससे पूरी दुनिया को कोई खतरा नहीं है, जिससे अलादीन को मजबूरन यूएन की बात माननी पड़ती है। जिसके बाद अलादीन अपने चाचा तमीर, जो उसके सेना के हेड रहते हैं, उनके और अपने बॉडी डबल के साथ अमेरिका पूरे धूमधाम से पहुंचता है। पर यूएन के सामने जाने से पहले तमीर अलादीन को यूएस के एक एजेंट क्लेटन से मिलवाता है, ये कहकर कि उन्होंने उसकी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया है। पर अलादीन को पता नहीं रहता कि अगले कुछ घंटों में उसकी पूरी जिंदगी पलटने वाली है और अब यहाँ से मेन गेम शुरू होती है। अलादीन बेफिक्र होकर अपने होटल में आराम करने जाता है और जब वो सो रहा होता है तभी क्लेटन, जो उसकी सिक्योरिटी के लिए आया हुआ होता है, वही अलादीन को किडनैप कर लेता है और अपने अड्डे पर ले जाकर उससे कहता है कि उसे उसकी सुपारी मिली है, तो अब वो उसे मारने वाला है। पर मारने से पहले वो उसे थोड़ा टॉर्चर करना चाहता है, क्योंकि उसे तड़पा कर किसी को मारने में बहुत मजा आता है। पर यहाँ अलादीन को क्लेटन की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो उसके हथियारों को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिससे क्लेटन बुरा मान जाता है कि अलादीन उसे सीरियसली नहीं ले रहा है। अगर वो उसे डरेगा नहीं तो वो उसे टॉर्चर कैसे करेगा। क्लेटन को लगता है कि अलादीन बहुत बहादुर है, पर उसे उसकी सच्चाई पता नहीं रहती। अलादीन क्लेटन पर इसलिए हंस रहा होता है क्योंकि वो क्लेटन के औजारों को खुद के औजारों से कंपेयर कर रहा होता है कि उसके पास वादिया में क्लेटन के औजारों के अपग्रेडेड वर्जन है। पर आखिर में क्लेटन फ्रस्ट्रेट होकर अलादीन को टॉर्चर करने के लिए उससे उसकी सबसे प्यारी चीज छीन लेता है, जिससे अलादीन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था, और वो चीज रहती है उसकी दाढ़ी। क्लेटन अलादीन की दाढ़ी उससे छीन लेता है और उसकी आंखों के सामने उसे जला देता है, जिससे अलादीन की हालत वैसी हो जाती है जैसे किसी बच्चे के हाथ से किसी ने टॉफी छीन लिया हो। पर अलादीन की दाढ़ी भी उसकी ही तरह थेथर होती है, वो जलते जलते क्लेटन को भी जला देती है। जिसके बाद अलादीन वहां से निकलकर भाग जाता है और एक कचरे वाले से उसके कपड़े छीन कर वापस यूएन के मीटिंग में जाने की कोशिश करता है। पर वो भूल गया रहता है कि अब उसकी दाढ़ी उसके पास नहीं है, जिस वजह से उसकी पहचान भी उससे छीन चुकी है। जिसके बाद उसे होटल के बाहर ही उन लोगों के साथ रोक दिया जाता है जो अलादीन के आतंक के खिलाफ वहां प्रोटेस्ट करने आए हुए होते हैं। इसी बीच अलादीन को एक और झटका लगता है जब वो अपनी आंखों के सामने अपने चाचा तमीर को उसके बॉडी डबल के साथ होटल के अंदर यूएन की मीटिंग में जाते देखता है, जिससे अलादीन को समझ आता है कि उसके चाचा ने उसे धोखा दिया है और ये सब उसी का प्लान था वादिया पर कंट्रोल करके वादिया के तेल को पूरी दुनिया में बेचने का। इसके बाद अलादीन का खून और खोल जाता है जब वो होटल के बाहर लगे टीवी में देखता है कि चाचा ने उसके बॉडी डबल से यूएन के सामने ये कहलवा दिया है कि वो वादिया को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने जा रहा है। जिसके बाद अलादीन अपना कंट्रोल खो देता है, क्योंकि उसने अपने बाप से वादा किया होता है कि वो वादिया और उसके खजाने को कभी भी लूटने नहीं देगा। और इसी वजह से वो चिल्लाता हुआ होटल के अंदर घुसने की कोशिश करता है, जिस वजह से पुलिस उस पर वाटर कैनन से हमला कर देती है। और वहीं दूसरी तरफ एक लड़की मौजूद होती है जिसका नाम जोई रहता है, जो ह्यूमन राइट्स के लिए सोशल वर्क करती थी। वो अलादीन को वैसे बिहेव करता देखती है तो उसे लगता है कि वो कोई बेचारा वादिया का रहने वाला है जिस पर अलादीन के द्वारा जुर्म किया गया था, जिस वजह से वो अभी अलादीन को देखकर अपना गुस्सा सबके सामने जाहिर करने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद जोई अलादीन को वहां से उठाकर अपने साथ ले आती है। इधर अलादीन को भी ये बात समझ आ जाती है कि अब उसे उसकी दाढ़ी के बिना कोई नहीं पहचानने वाला, जिस वजह से जोई जब उससे उसका नाम पूछती है तो वो एक बोर्ड के बैनर को देखकर उसे अपना बनावटी नाम बताता है कि उसका नाम एलिसन बर्गर्स है। इसके बाद जोई अलादीन को बेसहारा समझकर अपने स्टोर पर लाती है उसे काम देने, जहां उसकी तरह और भी अलग अलग देश से आए लोग मौजूद थे। पर क्योंकि अलादीन गुस्से में रहता है तो वो वहां सभी से कहने लगता है कि उसे हथियार चाहिए और लड़ाई करने के लिए एक फौज चाहिए, और वहां मौजूद सभी लोगों पर हुक्म झाड़ने लगता है जो उसका नेचुरल बिहेवियर रहता है। पर जोई
को अलादीन की ये हरकत बदतमीजी लगती है, जिस वजह से वो उसे अपने स्टोर से बाहर निकाल देती है। दूसरी तरफ तमीर अलादीन को लेकर बेफिक्र हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि आग से जलकर जो मरा है वो अलादीन था। और इधर अलादीन अपनी दाढ़ी के जलने से सदमे में रहता है, पर तभी वहाँ उसे अपना न्यूक्लियर नदाल दिखता है, जो वादिया में उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम का हेड था, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने नदाल को वादिया में मरवाने का हुक्म दिया था, क्योंकि नदाल उससे न्यूक्लियर मिसाइल को लेकर बहस कर रहा था और गुस्से में उसने उसे बच्चा कह दिया था, क्योंकि अलादीन का कार्टून को देखकर ऐसा मानना था कि जब तक मिसाइल नुकीली नहीं होगी तब तक बेअसर रहेगी। नदाल को देखकर अलादीन उसका पीछा करता है और उसके पीछे पीछे एक रेस्टोरेंट में चला जाता है, जहाँ जाने के बाद अलादीन को एक और जोर का झटका लगता है। दरअसल अलादीन उस रेस्टोरेंट में उन सभी लोगों को जिंदा देखता है जिन्हें उसने वादिया में मरवाने का हुक्म दिया था। उन सभी को जिंदा देखकर अलादीन सारा मामला समझने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी वहाँ का एक आदमी अलादीन को बिना दाढ़ी के पहचान लेता है, जिसके बाद सभी मिलकर अलादीन को मारने के लिए पकड़ लेते हैं। पर तभी नदाल वहां आकर अलादीन को बचा लेता है, सबसे ये कहकर कि वो अलादीन नहीं बल्कि उसका भाई है। बचने के बाद अलादीन नदाल से सारा मामला पूछता है कि वो सभी जिंदा कैसे हैं, तो नदाल अलादीन को बताता है कि वादिया में उसने जितने लोगों को भी मरवाने का हुक्म दिया था उनमें से किसी को भी नहीं मारा गया। दरअसल तमीर ने सभी को इस जगह पर ट्रांसफर करवा दिया था। नदाल की बात सुनकर अलादीन और सदमे में चला जाता है कि चचा ने उसे इस मामले में भी धोखा दिया है, जिसके बाद अलादीन नदाल से मदद मांगता है उसे वापस से पावर में लाने के लिए, पर नदाल अलादीन को मना कर देता है, ये कहकर कि वो उसकी मदद नहीं करने वाला, क्योंकि उसने उसे भी मरवाने का हुक्म दिया था। पर बाद में नदाल अलादीन की मदद करने के लिए मान जाता है, जब अलादीन उससे वादा करता है कि जब वो पावर में आएगा तो वो उसे फिर से वादिया के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का हेड बना देगा और वो उसे इस बारे में बहस नहीं करेगा कि रॉकेट की फ्रंट नुकीली होनी चाहिए। इसके बाद दोनों साथ मिलकर उस होटल में घुसने का प्लान बनाते हैं, जिससे अलादीन बिना किसी को पता चले उस होटल में घुसकर खुद को अपने बॉडी डबल से बदल सके और वादिया के नए डेमोक्रेटिक संविधान को सबके सामने फाड़कर वादिया को डिक्टेटरशिप ही रहने दे। पर जब इन्हें उस होटल के अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा होता है, तभी अलादीन जोई को वहां देखता है कि उसके स्टोर को ही उस होटल में सब्जियां देने का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। जिसके बाद नदाल अलादीन को जोई के साथ जाकर काम करने को कहता है, ताकि वो आसानी से होटल के अंदर घुस सके। नदाल की बात मानकर अलादीन वापस जोई के पास जाता है और उससे अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है, जिसके बाद जोई अलादीन को अपने स्टोर में काम पर रख लेती है। अपना पहला प्लान कामयाब होने के बाद नदाल अलादीन को दूसरे प्लान के लिए अपने साथ लेकर जाता है और इनका अगला प्लान टूरिस्ट हेलीकॉप्टर से आसपास के जगहों को देखने के बहाने उस होटल को ऊपर से देखने का रहता है, ताकि वो उस होटल के वीक पॉइंट को ढूंढ सके। पर अलादीन के साथ रहते रहते नदाल पर भी उसकी हरकतों का थोड़ा बहुत असर होने लगता है। नदाल अलादीन को बाकी लोगों के सामने नॉर्मल बिहेव करना सिखाते सिखाते खुद उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है, जिस वजह से वहाँ के लोगों को लगता है कि दोनों आतंकवादी हैं, जिसके बाद दोनों को पुलिस पकड़ के जेल में डाल देती है। पर अलादीन की किस्मत अच्छी रहती है, जो जोई तुरंत वहाँ आकर उसे छुड़ा लेती है और यहाँ पर अलादीन को पहली बार किसी लड़की के लिए कुछ फीलिंग महसूस होती है। जब जोई उस पुलिस वाले को बिना रुके डांट रही होती है अलादीन को गलत इंजाम में पकड़ने के लिए, तब उसे देखकर अलादीन उसका फैन बन जाता है। पर दूसरी तरफ इतने ही देर में अलादीन की न्यूज टीवी पर आ जाती है कि पुलिस ने गलती से एक मासूम आदमी को पकड़ लिया था, जिसे तमीर भी देख लेता है और उसे ये पता चल जाता है कि अलादीन अभी भी जिंदा है। जिसके बाद तमीर उसे मरवाने के लिए अपने एक बॉडीगार्ड को भेजता है, पर अलादीन यहाँ भी किसी तरह उससे बच जाता है, लेकिन उनकी लड़ाई में पूरे स्टोर का सत्यानाश हो जाता है। जिसके बाद अगली सुबह जब उस होटल का आदमी जोई का कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करने आता है, तब स्टोर की वैसी हालत देखकर सारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता है, जिससे जोई को बहुत दुख होता है और उसके साथ इन दोनों को भी, कि उनके होटल के अंदर घुसने का आसान मौका उनके हाथ से चला गया। पर अलादीन को जोई के लिए भी थोड़ा दुख होता है और उसके लिए अभी तक जोई के किए गए सारे मदद के बदले अलादीन भी जोई की मदद करने का डिसाइड करता है। जिसके लिए जब नदाल होटल में घुसने का अलग प्लान बना रहा होता है, तब अलादीन जोई के स्टोर को अपनी मेहनत से पूरा बदल देता है और उसे पहले से भी खूबसूरत बना देता है और उस स्टोर के एक वर्कर के साथ मिलकर सफाई इंस्पेक्टर के परिवार को किडनैप करके उससे ब्लैकमेल करता है और उससे जोई के स्टोर को ए ग्रेड दिलवाता है। जिसके बाद जोई को भी अलादीन से थोड़ी बहुत अट्रैक्शन हो जाती है। इधर यूएन की आखिरी मीटिंग का भी दिन नजदीक आ जाता है, जिसमें अलादीन का बॉडी डबल उन पेपर्स को साइन करने वाला होता है, जिससे वादिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाता है। जिसे रोकने के लिए नदाल अलादीन से कहता है कि उसने होटल में घुसने का एक नया प्लान बना लिया है और अब बस उसे अपनी दाढ़ी का इंतजाम करना होगा, जिससे वो असली अलादीन वापस बन जाए। नदाल की बात सुनकर अलादीन उससे कहता है कि वो कोई वीग यूज नहीं करने वाला, क्योंकि वो उसके उसूलों के खिलाफ है। और ये कहकर अलादीन असली दाढ़ी के लिए जिद पकड़ लेता है। जिसके बाद नदाल अलादीन को एक फनेरल में लेकर जाता है, जहाँ जिसकी डेथ हुई रहती है उसकी दाढ़ी सेम अलादीन जैसी रहती है। वहाँ पहुंचकर शुरुआत में इनका प्लान उसकी दाढ़ी सेव करने का रहता है, पर टाइम कम होने की वजह से ये लोग उसकी गर्दन ही उड़ाकर अपने साथ ले आते हैं और अब इनका आखिरी काम होटल के अंदर जाने का बचता है। पर इससे पहले अलादीन जोई को अपनी फीलिंग्स और उसे अपनी हकीकत बताने का डिसाइड करता है। पर जब वो जोई को सब कुछ बता देता है, तो जोई उससे खुद से दूर चले जाने को कहती है और उससे ये कहती है कि वो उस आदमी से प्यार नहीं कर सकती जिसने लोगों पर इतना जुर्म किया हो। जोई की बात सुनकर अलादीन को बहुत बुरा लगता है और उसे पहली बार उसके लिए लोगों की नफरत का एहसास होता है और उसे समझ आता है कि कोई भी उससे प्यार नहीं करता। जिसके बाद अलादीन उदास होकर सुसाइड करने चला जाता है, पर तभी नदाल वहां आकर उसे रोक लेता है और उसे मोटिवेट करता है अपना अधूरा काम पूरा करने की, उससे ये कहकर कि वो एक बार पावर में आ गया तो वो अपने सारे किए को सुधार सकता है। जिसके बाद अगले दिन अलादीन नदाल की मदद से उस होटल में घुस जाता है और अपने बॉडी डबल से खुद को रिप्लेस करके मीटिंग में जाता है और वादिया के नए संविधान के पेपर को फाड़ने के लिए बढ़ता है, जिसे देखकर तमीर समझ
चाहता है कि वो असली अलादीन है, जिसके बाद तमीर तुरंत उसे रोकने के लिए बढ़ता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है। अलादीन सभी के सामने साबित कर देता है कि वही असली अलादीन है और तमीर ने उसे मरवाने की कोशिश की थी। जिसके बाद अलादीन की वफादार बॉडीगार्ड्स तमीर को पकड़ लेती है, जिसके बाद अलादीन सबके सामने संविधान को फाड़ देता है। पर इससे पहले वो वादिया को वापस से डिक्टेटरशिप घोषित करता है, जो ही वहां आ जाती है, जिसे देखकर अलादीन उसमें खो जाता है और अपनी स्पीच बदलकर सभी से कहता है कि वो वादिया में असली डेमोक्रेसी लाना चाहता है, जिसके लिए उसे किसी पेपर पर साइन करने की जरूरत नहीं, वो वादिया जाकर खुद फेयर इलेक्शन करवाएगा। अलादीन की बात सुनकर जोई बहुत खुश होती है और उसके साथ साथ पूरी दुनिया भी कि अलादीन अब बदल चुका है। पर कुत्ते की पूंछ कितनी भी सीधी करने की कोशिश कर लो वो टेढ़ी ही रह जाती है। तो हमारा अलादीन भी कैसे सुधर सकता था, क्योंकि वो वादिया वापस जाकर इलेक्शन तो करवाता है, पर उसके टैंक के सामने किसी की औकात नहीं होती उसके अलावा किसी और को वोट देने की। पर ये बात जोई को पता नहीं रहती, जिसके बाद दोनों आखिर में शादी कर लेते हैं और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस तरह की और मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करते जाना।